नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास रचा था। हिमाचल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी ये इतिहास रचा गया था। हम ऐसी शख्सियत जिनका नाम था राजेश पठानिया, जो कि नूरपुर के रहने वाले हैं और एक यहाँ पर 4 लेन का काम चलना था, जो ज़मीन 4 लेन में आ चुकी थी, उसके बारे में उन्होंने अनशन किया था। काफ़ी जद्दोजहद चलती रही, सरकार से बातचीत होती रही, लेकिन सरकार ना मानी। उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल, अमरण अनशन किया था, जो कि 19 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ और 14 नवंबर 2019 को ख़त्म हुआ था। तो दोस्तों, इस 17 दिन में क्या कई उतार चढ़ाव आए, कई कुछ हुआ, कई सरकारें आई, सरकारों से बातचीत चली, सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन उस शख्सियत ने ऐसा काम करके दिखाया था कि सरकार को हिला करके रख दिया था, प्रशासन को हिला करके रख दिया था। और ना ही कोई ऐसी कोई घटना हुई, अप्रिय घटना हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बातें मनवा के रखी। लेकिन कुछ फौरी राहत प्रशासन ने उस टाइम पर उनको दी थी, लेकिन जैसे ही वो अनशन से उठे, कुछ मांगे उनकी मान ली गई थी और सरकार ने, प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया था। मांगे मानने के बाद जब वो अनशन से उठे तो उसके बाद भी जद्दोजहद लगातार जारी रही, लेकिन उसमें थोड़ी सी हालत ये भी हुई थी कि लॉकडाउन लग गया था साथ में, क्योंकि ये नवंबर महीने ये अनशन ख़त्म हुआ था। 2-3 महीने का सरकार ने समय लिया था, 2-4 महीने का, लेकिन साथ में मार्च में ये कोरोना काल आ गया और साथ में ही लॉकडाउन लग गया। लेकिन अब लगभग पिछले 3-4 महीने से ये प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे थे कि हमारा इस समस्या का समाधान किया जाए, हमें बताया जाए कि फैक्टर 1 देना है, 2 देना है, जो भी देना है। उनका कहना था कि 2। लगातार इनका जो संपर्क था प्रशासन के साथ लगा रहा, लेकिन आज कुछ ऐसी राहत मिली है इन्हें, तो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि आज उनको क्या ऐसा संदेश मिला है या क्या ऐसा आश्वासन मिला है जिसकी वजह से लगता है कि उनके चेहरे खिले हुए हैं। तो हम वहाँ के अध्यक्ष, लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया जी से ही बातचीत करेंगे, तो वो अपने खुद बताएंगे कि आज उनको क्या राहत मिली। हाँ जी राजेश जी, आज ऐसी क्या खबर आई कि लगता है कि लोक बॉडी के सभी सदस्यों के चेहरे खिले हुए हैं? ऐसी कौन सी खबर है? आज हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी एक बार फिर माननीय एसडीएम साहब से मिली और इसका कारण था कि पिछले कल एक कोरिजेंडम नोटिफिकेशन जारी हुई थी अमर उजाला अखबार में, जिसके माध्यम से हमें पता चला कि ये इसकी जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें कुछ एक जगह छूट गई थी, कुछ को प्राइवेट लैंड, कुछ सरकारी लैंड, तो हमें वो समझ नहीं आ रहा था। तो इस विषय पर हमारा जो प्रतिनिधिमंडल था वो एसडीएम साहब से मिला था, तो उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि ये जो थी इसमें जो हमारा स्टाफ था उन्होंने क्लरिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रखी थी और उसमें प्राइवेट लैंड बहुत सारी थी जिसको कि सरकारी ज़मीन घोषित हो चुकी थी और सरकारी ज़मीन जो थी वो प्राइवेट हो चुकी थी। तो उसकी करेक्शन करने में बहुत सारा समय लग गया और उसकी फिर नोटिफिकेशन की गई है और अब उन्होंने बताया कि 3-4 दिन में आपको सुपर नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगी और जो फाइनल नोटिफिकेशन होगी और उसके बाद आपको अवार्ड लेटर दे दिए जाएंगे और आपकी ज़मीनों के जो मुआवजे हैं वो दे दिए जाएंगे। तो ये लोक बॉडी जिसने कि आप सभी को मालूम है कि हमने जो 17 दिन अमरण अनशन 29 अक्टूबर 2019 को रखा था और वो 17 दिन चला था और उसके बाद सरकार ने हमारी मांगे मानी थी और लॉकडाउन के कारण ये थोड़ा लेट हो गया, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। अभी ये पठानकोट मंडी 4 लेन जो महत्वाकांक्षी योजना थी वो धरातल पर है और शुरू होने जा रही है, तो सबने एक राहत की सांस ली है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी रेटों के बारे में सरकार ने हमें कन्फर्म नहीं किया, पर माननीय एसडीएम या हम जिला प्रशासन से जब मिलते हैं, माननीय एडीएम साहब या डीसी साहब, तो उनका कहना है कि रेट आपको अच्छे दिए जा रहे हैं, फिर भी अगर कोई कमी होगी तो आप इसके लिए आगे अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना कि आप हमें इतना लंबा समय इंतज़ार करवाने के बाद हमारे जो लोगों के चेहरे की खुशी है उसको सरकार ना छीने, क्योंकि अगर रेट जिस तरह से 2-3 महीने पहले अनाउंस किए गए थे वो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, ना ही हमारे किसी सदस्यों को मंजूर है। और अगर रेट उस हिसाब से ना हुए जैसा कि सरकार हमें आश्वस्त कर रही है, तो हम ये मानते भी हैं, सरकार पर हमारा पूरा भरोसा भी है कि वो हमारे विश्वास को टूटने नहीं देगी। और अगर ये रेट कम आए तो हिमाचल जो 4 लेन लोक बॉडी है वो एक बार फिर अमरण अनशन की ओर रुख करेगी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो अभी तक तो लोगों ने सारे मतलब
सरकार का एक धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने वक्त रहते ये सारा प्रक्रिया को अंजाम दिया और शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे जो लोग थे पिछले जब से हमें अमन अनशन हमारा समाप्त हुआ था और सरकार ने हमें लिखित में दिया था, तो उसके बाद कुछ एक समय तो राहत मिली थी, परंतु उसके बाद बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था हमारे लोक बॉडी के सारे सदस्यों को। और लगातार हम लोग प्रशासन से रोज़ आके गुहार और एप्लीकेशंस उनसे बातचीत करते रहते हैं, वो भी हमें सहयोग करते थे और कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती थी। और आज उन्होंने मतलब हमें आश्वस्त किया कि हमने जो पूरी की पूरी प्रक्रिया वो पूरी कर लिया और पूरे के पूरे जो गलतियां थी वो सुधार ली गई हैं और अब 3-4 दिन में सुपर नोटिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। और अगर मैं फिर एक बार चेता दूं कि अगर ये मुआवजा हमारे जो रेट जो सरकार ने हमें बोला है जिस हिसाब से कि आपके रेट बढ़ा दिए गए और इतने % बढ़ा दिए गए हैं, अगर उनके अनुरूप ना हुए तो हम लोग एक बार फिर संघर्ष के रास्ते पर जाने को मजबूर होंगे। धन्यवाद।